नमस्कार। मैं ललित नारायण आमेटा, निर्देशक, संस्थापक, संचालक, फास्टर भारतीय पर्यावरण सोसाइटी, इंटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान। नेशनल डिजिटल हरित क्रांति का शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ स्वच्छ हरित सर्वोच्च भारत निर्माण अभियान के अंतर्गत किया गया। फास्टर भारतीय पर्यावरण सोसाइटी, इंटाली, उदयपुर, राजस्थान द्वारा समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्वच्छ हरित सर्वोच्च भारत निर्माण अभियान का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2016 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वल्लभनगर तहस में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वल्लभनगर न्यायाधीश महोदय के मुख्य आतिथ्य में किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय महामारी कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए प्रकृति प्रेमियों के उत्साहवर्धन एवं हरियाली निर्माण के उद्देश्य से डिजिटल हरित क्रांति का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटेवर, तहसील वल्लभनगर में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधीश महोदया सावित्री आनंद निर्विज्ञ, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वल्लभनगर के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय वन अधिकारी भिंडर श्रीमान सोमेश्वर द्विवेदी एवं थाना प्रभारी खेरोदा श्रीमान रणजीत सिंह और ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमान हेमंत अहिर के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्रीमान रमेश कुमार काहलिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अभियान के शुभारंभ के अवसर पर विद्यालय परिसर में नीम का पौधा लगाकर डिजिटल हरित क्रांति अभियान का आगाज हुआ। अब ये अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल माध्यम से सोशल मीडिया का सहारा लेकर पर्यावरण प्रेमियों द्वारा हरियाली निर्माण को बढ़ावा देना हाल ही में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति का एक कदम सफलता की ओर बढ़ना है। अब पौधारोपण का ऑनलाइन सर्वेक्षण यानी डिजिटल है, तो ऑनलाइन सर्वेक्षण कैसे होगा? डिजिटल हरित क्रांति के तहत पौधारोपण का मूल्यांकन हेतु प्रकृति प्रेमियों द्वारा पौधारोपण किया जाता है। कोई भी पौधा रोपते हैं उसके पूर्व खड्डा खोदना पड़ता है। तो खड्डे खोदने का 20 सेकंड का वीडियो और उस पौधारोपण करने के बाद उस पौधे के साथ में सेल्फी फोटो का शपथ पत्र भी देना होगा उसमें कि पौधे की सुरक्षा करेंगे, पानी की व्यवस्था ये रहेगी, पानी पिलाएंगे, और शपथ पत्र के आधार पर फिर इसको ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन जांच कमेटी के पास जाती है और 5 जनों की एक जांच कमेटी है। अब डिजिटल हरित क्रांति ऑनलाइन जांच कमेटी सोशल मीडिया से प्राप्त पौधा लगाने के पूर्व खड्डे का 20 सेकंड का वीडियो और उसी सेल्फी फोटो के आधार और उसे शपथ पत्र, पौधे की पानी की सुरक्षा व्यवस्था पर 5 जनों की मेंबर की कमेटी, जांच कमेटी है। इस डिजिटल कमेटी में 2 मेंबर भारतीय वन सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक श्री OP शर्मा एवं VS राणा के सानिध्य में और एक पर्यावरण प्रेमी और संस्था के मुख्य संरक्षक श्रीमान बसंत कुमार त्रिपाठी एवं निर्देशक ललित नारायण आमेटा आदि द्वारा प्राप्त वीडियो एवं सेल्फी फोटो एवं शपथ पत्र के आधार पर पौधे लगाने का मूल्यांकन किया जाता है। ऑनलाइन चयन होने के बाद प्रशस्ति पत्र ऑनलाइन प्रसिद्ध किया जाता है। अब डिजिटल हरित क्रांति सम्मान और अलंकृत किया जाता है। ऑनलाइन सर्वेक्षण में लगाए गए पौधों की संख्या के आधार पर सम्मान प्रदान किया जाता है।
अब इसमें अलग अलग सम्मान से अलंकृत कर ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो नंबर 1 इसका पहला जो सम्मान है वृक्ष मित्र सम्मान। अब वृक्ष मित्र सम्मान किसको मिलेगा? कोई भी भारतीय नागरिक अथवा संस्थागत द्वारा 11 पौधे लगाने ऑनलाइन प्रेषित कर पौधारोपण की सुरक्षा, पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी का संकल्प पत्र प्राप्त होने पर वृक्ष मित्र से अलंकृत कर ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उसके बाद ग्रीन फॉस्टर सम्मान। प्रकृति प्रेमियों द्वारा 12 से 24 पौधे लगाकर सुरक्षा एवं जल व्यवस्था की जिम्मेदारी का संकल्प पत्र प्रेषित करने पर ग्रीन फॉस्टर सम्मान से अलंकृत कर ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रकृति शिरोमणि सम्मान। प्रकृति प्रेमियों द्वारा 25 से 50 पौधे लगाकर ऑनलाइन वीडियो प्रेषित कर सुरक्षा का संकल्प पत्र देने पर प्रकृति शिरोमणि सम्मान से अलंकृत कर ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रेष्ठ प्रकृति शिरोमणि सम्मान। प्रकृति प्रेमियों एवं संस्थागत द्वारा प्रकृति में हरियाली निर्माण हेतु पौधारोपण से प्राप्त वीडियो एवं सेल्फी फोटो, ऑनलाइन जांच एवं शपथ पत्र, पानी की सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने पर श्रेष्ठ प्रकृति शिरोमणि सम्मान किसे दिया जाएगा? जो 50 पौधे से अधिक संख्या में पौधारोपण करता हो और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, उनको अपन ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। अब डिजिटल हरित क्रांति की क्या उपलब्धता रही? इस अभियान का शुभारंभ 9 जुलाई 2020 को हुआ और अब इस डिजिटल हरित क्रांति की उपलब्धता पर आते हैं। क्या उपलब्धि प्राप्त की? प्रकृति प्रेमियों द्वारा हरियाली निर्माण में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऑनलाइन सर्वेक्षण के आधार पर राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कुशलगढ़, जयपुर, अजमेर आदि जिलों समेत असम, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़, रायपुर, दिल्ली, गुजरात आदि स्थानों से 13,610 पौधारोपण का ऑनलाइन सर्वेक्षण में खरे उतरे, उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अब डिजिटल हरित क्रांति की निरंतरता कैसे रहेगी? कंटिन्यूस कैसे रहेगा? तो इसमें अपन एक प्रकृति प्रेमियों द्वारा हरियाली निर्माण का सपना साकार करने हेतु डिजिटल हरित क्रांति का सोशल मीडिया पर डिजिटल हरित क्रांति व्हाट्सएप ग्रुप निर्माण किया गया है। उसके पर्यावरण प्रेमी सदस्य हैं। तो कोई भी ऑनलाइन वीडियो पौधारोपण करता है, उसके एक नंबर है, वो आप नोट कर सकते हैं, 9929358990। एक बार और नंबर बोलता हूँ मैं आपको, 9929358990। उक्त नंबर पर आपको पौधारोपण का वीडियो और सेल्फी फ़ोटो और शपथ पत्र के साथ शेयर करना पड़ेगा और यहाँ से ये जांच कमेटी को जाएगा और जांच कमेटी में खरा उतरने पर डिजिटल हरित क्रांति ग्रुप में शेयर किया जाएगा और फिर उसे प्रशस्ति पत्र बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब गर्मी के समय पानी की व्यवस्था एवं खाद की निराई गुड़ाई देखभाल अब जांच कमेटी को समय समय पर प्रेषित की जाती है
और कमेटी उसको सुझाव भी दे सकती है उस ग्रुप में। ये तो हमारा रहा है डिजिटल हरित क्रांति। अब डिजिटल हरित क्रांति 2021 का न्यू इवेंट नया क्या है इसमें? वर्तमान हालात को देखते हुए डिजिटल हरित क्रांति इस सत्र ऑक्सीडेशन प्लांट यानी ऑक्सीजन बैंक को बढ़ावा देने वाले पौधे लगाकर सुरक्षा व्यवस्था करना है। अब इस सत्र कौन से पौधे लगाने पर डिजिटल हरित क्रांति में जोर दिया जाएगा? वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसे प्लांट जो ऑक्सीजन ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं, तो प्रकृति में पीपल, वटवृक्ष, केशिया श्यामा सदाबहार हरा भरा रहता है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो औषधि के रूप में भी घर का वैद्य कहा जाता है और ऑक्सीजन 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, तो घर का वातावरण शुद्ध बनाने में प्रमुख भूमिका रहती है। नीम गिलोय सरकार द्वारा इस नीम गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित करने का प्रावधान भी चल रहा है। और नीम गिलोय पौधा ऐसा होता है, उसकी जड़, छिलका और पत्तियाँ और तना सभी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम में आती है और इसके लेने से शरीर की ह्यूमिनिटी पावर को बढ़ावा मिलता है। जब शरीर में ह्यूमिनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई रोग से लड़ने की क्षमता का विकास हो सकता है। इसका काढ़ा बनाकर उपयोग में लेते हैं, परंतु कंटिन्यू इसका काढ़ा बनाकर उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही गर्मी होती है तो शरीर पर दूसरी बीमारी हो सकती है। तो इसको सावधानी से उपयोग, किसी वैद्य से सलाह लेने कर ही इसका उपयोग करें। तो इस प्रकार इस बार ऐसे पौधे को लगाने का प्रावधान चल रहा है जो ऑक्सीडेशन प्लांट को अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हों। अब आम जन से क्या अपील है? अपने जन्म दिवस के पावन अवसर पर एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा कर आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन बैंक का निर्माण में सहयोग करना है। तभी स्वच्छ हरित सरोज भारत निर्माण का सपना साकार हो सकता है। पर्यावरण प्रेमी को कोटि कोटि धन्यवाद और आप सभी से निवेदन है कि इस अभियान से जुड़ने के लिए एक बार नंबर वापस आप नोट कर सकते हैं 9929358990 पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी हो तो ले संपर्क कर सकते हैं। मैं ललित नारायण आमेटा, निदेशक फास्टर भारतीय पर्यावरण सोसाइटी इटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान। जय भारत, जय राजस्थान।